बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, मोबाइल पे भी मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे दोस्तों के। ख़ासकर जो हमारे मेल नर्सेज हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस और क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग कुवैत की जो जॉब्स आई हुई है, उस हवाले से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ कब होंगे और इंटरव्यूज़ के साथ साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, और किस किस्म के जो है, बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूँगा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें जो आप लोग के साथ मैंने और भी शेयर करनी है, तो वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे आके, चाहे हमारे मेल नर्सेज है या फीमेल नर्सेज है, वो यहाँ पे जब आ जाते हैं तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें कुछ जो मसले मसाइल होते हैं, तो वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुराद ये है कि स्पेशली लोगों की जो एक्सपीरियंसेस है और डॉक्यूमेंट्स है, उसमें बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और वो ऑलरेडी हम लोग बार-बार अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब अटेस्ट करने पड़ते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफ़ाई करने पड़ते हैं, ताकि यहाँ पे आके, कुवैत में आके आप लोगों को फिर इन चीज़ों का जो है मसला ना हो। फिर यहाँ पे कुवैत में आते हैं, डॉक्यूमेंट्स जब जाते हैं मिनिस्ट्री में वेरिफ़िकेशन के लिए, तो वहाँ से रिजेक्ट होके आते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं तो उसमें या तो अटेस्टेशन की कमी होती है, या उसमें थोड़ी बहुत जो है वो गलतियाँ होती है। स्पेशली मैं बात करूँगा एक्सपीरियंस के हवाले से। एक्सपीरियंस जो आप लोग के डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है, उसने ये मैं आप लोगों को एक सिनेरियो अभी शेयर कर देता हूँ कि लास्ट जो हमारे कुछ लोग आए हुए हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पोस्ट आरएन की हुई थी, और पोस्ट आरएन जब उन्होंने की थी, तो उनसे पहले उन्होंने वो जॉब कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने जॉब स्टार्ट की थी 2008 में। उसने 2010 में पोस्ट आरएन में एडमिशन ले ली, और 2012 में पोस्ट आरएन में पोस्ट आरएन उसका फिनिश हो गया, ठीक है? और 2008 से कंटिन्यू वो जॉब कर रहा था एक जगह पे, 2016 तक फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंटिन्यू जॉब कर रहा था। तो उसकी जो पोस्ट बेसिक जो पोस्ट बीएसएन एक्सपीरियंस है और प्री बीएसएन एक्सपीरियंस है, वो एक ही लेटर बना हुआ है। तो उसमें ये मसला आ जाता है कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपकी डिग्री से मैच नहीं करता, और डिग्री के ड्यूरेशन टेन्योर के मुताबिक मैच नहीं करता, तो उसको फिर जो है यहाँ पे काउंट नहीं की जाती। ठीक है? वो बड़े इश्यूज़ आते हैं उसमें। तो मेरा तमाम जो है हमारे जो कुलीग है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आने वाले हैं, स्पेशली आप लोग ये मैसेज उन तक पहुंचाएं कि जो आने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी की एक्सपीरियंस पोस्ट आरएन से पहले और पोस्ट आरएन के बाद एक ही हॉस्पिटल या एक ही किसी इंस्टीट्यूट में है, तो उनको अलग अलग कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे की बीएसएन से पहले जहाँ की एक्सपीरियंस है, तो उसका लेटर अलग बनवा ले, और जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है बीएसएन के बाद, तो उसकी जो है एक्सपीरियंस वो अलग बनवा ले। क्योंकि यहाँ पे कुवैत में आप लोगों की वही एक्सपीरियंस काउंट होगी जो आप लोगों की बीएसएन से बीएसएन के बाद की है। बीएसएन से पहले डिप्लोमा की जो है वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट वीडियोज़ में मैं बता भी चुका हूँ कि आप लोग जो है, जब आते हो तो आप लोग ये कोशिश कर लें कि अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो कंप्लीट लेकर आएँ। कंप्लीट से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस लेटर के लिए अप्लाई किया होता है, और उनके ऑर्गनाइज़ेशन से उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें लिखा होता है टिल टू डेट, ठीक है? तो टिल टू डेट में भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। कभी-कभार ये है कि उस टिल टू डेट को काउंट नहीं की जाती। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो टिल टू डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2010 से लेके 2020 तक और टिल टू डेट है, तो उसमें भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा सेफ साइड चूज़ करना है कि आप लोग टिल टू डेट के से हट के टिल टू डेट वाला एक्सपीरियंस ना लेके आए, और कंप्लीट डेट, चाहे 1 महीने का अगर गैप हो तो कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन आप लोग पहले से एक वो ले लें, अपना एक्सपीरियंस लेटर ले लें, रिक्वेस्ट कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को ये इशू ना हो। क्योंकि अगर आपकी 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो टिल टू डेट है, अगर मैं वहाँ से रिजेक्ट होके आती है, तो आपके 5 साल का एक्सपीरियंस जो है, वो फिर काउंट नहीं होता, बहुत जो है उसमें फिर हर्डल्स आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है जितनी भी है वो वेरीफाई होने चाहिए, उसके लिए जो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो फिर आप लोग को इक्विवेलेंसी भी करनी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन स्टार्ट में आप लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट्स है, आप लोग की डिग्रीज़ है, आप लोग की जो मैट्रिक, एफएससी, डिप्लोमा या एक्सपीरियंसेस है, और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों के अटेस्ट होने चाहिए। और स्पेशली आप लोगों के एक्सपीरियंस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज अक्सर एक्सपीरियंस के आते हैं कि एक्सपीरियंस वो लेते हैं टिल टू डेट वाले और उसको अटेस्ट भी नहीं करते। तो जब एक दफ़ा मिनिस्ट्री आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं मोफा में, मोफा कुवैत में अटेस्टेशन के लिए, और अटेस्टेशन से अटेस्टेशन जो है उसके लिए जब वो भेजते हैं, उसकी स्क्रूटनिंग करते हैं, तो उसमें से आपके वो डॉक्यूमेंट्स वो हटा देते हैं, या तो या जो कि जिसमें यही इशू होता है टिल टू डेट वाला, या जो आपके जो पोस्ट बीएसएन जो प्रीबीएसएन होता है, मतलब बीएसएन से पहले जो एक्सपीरियंस होता है, तो उसको वो काउंट नहीं करते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत जो है ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पर ईयर के हिसाब से 10 केडी ये लोग काउंट करते हैं। तो अगर किसी के यहाँ के एक्सपीरियंस में मसला है, अगर 5 साल के एक्सपीरियंस में मसला है, तो आप समझ लें कि 50 केडी जो है आप लोगों के वो चले गए, ज़ाया हो गए, ठीक है? फिर ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि हम कुवैत से जो है डॉक्यूमेंट्स भिजवा के वो कर देंगे, नहीं, ये कभी ये गलती नहीं करना। जब आप लोग वहाँ पे हो, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अटेस्ट कर लें, क्योंकि जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री में जाते हैं, मिनिस्ट्री उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अपॉइंटमेंट लेती है, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिजेक्ट होके आपको मिल जाते हैं, आप पाकिस्तान भेजेंगे, उसमें वो पूरा प्रोसेस, उसमें तकरीबन कम से कम जो है आपके 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके फिर जो है स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो सिविल सर्विस कमीशन में भेजते हैं, ताकि आप लोगों की जो सिविल सर्विस कमीशन लेटर है वो बन जाए, आप लोगों की जो एक्सपीरियंस लेटर है उस हिसाब से आप जो एक्सपीरियंस है आप लोग का, उस हिसाब से आप लोग की लेटर बन जाए, ठीक है? ये तो एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को इसलिए कर ली कि ये बहुत ज़रूर। अब जो इंटरव्यूज़ जो है नेशनल गार्ड कुवैत के लिए, एक क्वेश्चन ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अभी जो जॉब्स आई हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हैं या कहाँ के हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नहीं है, ये जो है नेशनल गार्ड की जॉब्स है, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट एक इदारा है, ये कुवैत की अंडर, गवर्नमेंट ऑफ कुवैत के अंडर आता है, ये एक अलग इदारा है, ठीक है? तो अभी आजकल पाकिस्तान ओईसी में फीमेल्स के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ 18 अक्टूबर तक है, और 18 अक्टूबर तक उसके इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। जैसे उनके इंटरव्यूज़ ख़त्म होंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है, जो मेल नर्सेज़ है, या जिन डॉक्टर्स ने, या टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस ने अप्लाई की हुई है जिन जॉब्स के लिए, तो उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट में आप लोगों के इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ होंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि इंटरव्यूज़ होंगे भी या नहीं होंगे। तो जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप लोग के इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह इसी महीने के एंड से स्टार्ट होंगे, या इंशाल्लाह नवंबर के फर्स्ट वीक से आप लोग के इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है? तो इंटरव्यूज़ में जो आप लोगों की एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है, वहाँ की चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है? आप लोग जो मेडिकल सर्जिकल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, इंटेंसिव केयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, इमरजेंसी डिज़ास्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, और डेफिनिटली ये तो नेशनल गार्ड की जो हॉस्पिटल्स के लिए जॉब है, तो इसमें आप लोग जो एडवांस हेल्थ केयर जो टेक्निक्स है वो आप लोग देख ले, उसके लिए जो है ना आप अपने एफओ इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उस पे आप लोग फोकस कर ले। जो ट्रामा वगैरह होते हैं, या जो भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिनको क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है? तो उन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ ले, ठीक है? पढ़ ले, देख ले, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक
क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो तो ये आप लोग के इंटरव्यूज़ जो है वो ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन वो कुछ भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन बहुत है, आप लोग कोशिश कर लें कि आप लोग अपनी स्टडी को रिवाइज़ कर लें, थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग देख लें, ठीक है? अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो फीमेल नर्सेज है जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे उनकी इंटरव्यूज खत्म होते हैं तो इसी मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इंशाल्लाह मेल नर्सेज की जो इंटरव्यूज है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है? यही तक जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इसलिए मैंने फोकस की कि बहुत सारे लोग फिर मुझे यहाँ पे कहते हैं कि सर हमारे लिए जो है ना इसको प्रोसेस को थोड़ा या डिले कर दे या हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अटेस्ट कर दे, ये कर दे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप लोग आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।